सो हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद एक केयर केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए भाई, हमारे ये जो टॉपिक है 4 टाइप क्वेश्चन मैंने करवा दिया आपको प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी के। अगर प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी से अगर अब कोई क्वेश्चन आता है ना तो वह मिस मत करना। देखिए, प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो मिस मत करना, वो करिए ना, ठीक है। अब आप सोल्व आउट कर देना, इतने टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे। प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी में गायरोमैग्नेटिक रेशो, बी नोट और प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी पूछी जाती है और मैंने 4 टाइप क्वेश्चन आपको करवा दिए। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको मतलब कि आपके सॉल्यूशन हो जाएंगे, सोल्व हो जाएंगे। अब जो हम करेंगे ना, अब देखिए एनएमआर में सेकंड जो टॉपिक है वो है भाई सिग्नल का। अब सिग्नल में हमें पैरामीटर तो पता होना चाहिए, सिग्नल में हमें कुछ पैरामीटर का पता होना चाहिए, ठीक है। सिग्नल में हमें कुछ पैरामीटर का पता होना चाहिए, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद मतलब किस टाइप से यहाँ पर सिग्नल्स हम किस प्रकार देखते हैं, ये चीज़ें हमें पता होना चाहिए भाई। जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है, मान लो ये CH3 CH2 CH3। अब यहाँ पर कितने हाइड्रोजन के सिग्नल आएंगे आपको किस प्रकार पता चलेगा? तो कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, कुछ पैरामीटर्स हैं नंबर ऑफ सिग्नल पता करने के लिए। उसमें देखिए आप सबसे पहला जो है जो पैरामीटर्स, वो ये सारी चीज़ें वैसे मैं आपको एनएमआर जब कराऊंगा कंप्लीट उस टाइम भी बताऊंगा, लेकिन बेसिक जान लीजिए। कुछ पैरामीटर जैसे कि सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जैसे कि हमने इसको रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से, रिप्लेस कर दो भाई, इस कार्बन को रिप्लेस करो, ठीक है, क्लोरीन CH2 CH3। एक बार मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर मैं अगर आपसे पूछूं कि सिग्नल कितने आ रहे हैं, यहाँ पर सिग्नल कितने हैं भाई, हमें निकालना है इसके सिग्नल, इसके नंबर ऑफ सिग्नल मुझे पता करना है कि इसके कितने नंबर ऑफ सिग्नल हैं, ठीक है। तो भाई आपने जवाब दिया, मान लीजिए इसके सिग्नल है 2, इसके 2 NMR सिग्नल है, 2H1 NMR सिग्नल आए, इसके 2 सिग्नल आए भाई NMR के अकॉर्डिंग, NMR से अकॉर्डिंग इसके आए 2 सिग्नल। तो मैंने भाई एक पैरामीटर्स देखा, कौन सा, रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मतलब कि यहाँ पर रिप्लेस कर दिया हाइड्रोजन को किसी सब्स्टिट्यूशन से, मतलब कि किसी हेलोजन ग्रुप से या किसी भी ग्रुप से, R ग्रुप से, X ग्रुप से, ठीक है। तो हमने करके देखा, ठीक है। अब हमने क्या देखा भाई यहाँ पर देखो, अगर मैंने इस प्रोटॉन को यहाँ पर इस प्रोटॉन को रिप्लेस कर दिया, इस प्रोटॉन को मैंने रिप्लेस कर दिया, तो मैंने सिग्नल देखे, कितने सिग्नल आ रहे थे भाई, कितने सिग्नल आ रहे हैं यहाँ पर 1 2 3, मतलब कि एक इसका और एक इसका सिग्नल, 3 सिग्नल आ रहे हैं। अगर मैं क्या करूं, इस प्रोटॉन को ना करके इस प्रोटॉन को रिप्लेस कर दूं इस साइड से, अब देखो कितने सिग्नल आ रहे हैं, अब भी 3 आ रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मैं बेशक इस साइड से सब्स्टिट्यूशन करूं, बेशक से इस साइड से सब्स्टिट्यूशन करूं, सिग्नल फिर भी सेम आ रहे हैं, मतलब कि दोनों के दोनों प्रोटॉन सेम हैं। दोनों के दोनों प्रोटॉन का जो केमिकल इन्वायरमेंट है, केमिकल नेचर है, वो कैसा है भाई, सेम है। मतलब कि दोनों के दोनों जो प्रोटॉन है वो क्या है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों प्रोटॉन क्या है भाई, इक्विवेलेंट है। और दूसरा अगर पॉइंट मैं बताऊं आपको, ये तो रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन मेथड था ना, और एक और बताऊं, कट कर दो, बाइसेक्ट कर दो इसको, दोनों रिफ्लेक्ट भी हो रहे हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट है। ये भी होता है मेथड, एक और भी मेथड्स है, मैं आपको सभी आपको डिफाइन भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमको अगर सिग्नल निकालने हैं तो कितने सिग्नल आएंगे, 2 सिग्नल बताए ना मैंने। तो ये दोनों प्रोटॉन केमिकली क्या है, केमिकली इक्वल है, इक्विवेलेंट नेचर के, ये हमने रिप्लेसमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता कर लिया, ठीक है। और ये दोनों जो प्रोटॉन है ये भी सेम है, बेशक से दोनों प्रोटॉन को चेंज कर लो, सेम सिग्नल आएंगे। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से पता किया, ठीक है। ये तो ये पैरामीटर है, ये मैं आपको देखिए सही, मैं आपको ये कंप्लीट करवाऊंगा, जब एनएमआर कंप्लीट करवाऊंगा उस टाइम ये सारी चीज़ें बताऊंगा। अभी आप क्वेश्चन पे आइए, चलिए क्वेश्चन पे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे टपकते हैं भाई हम, ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा ये कंप्लीट एनएमआर करवाने में, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिए, आपको क्या करने हैं भाई, सिग्नल्स करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। सेकंड नंबर क्वेश्चन है भाई हमारा
सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है, बेंजीन। थर्ड नंबर पे जो क्वेश्चन है वो है भाई मोनो, ये है भाई, ये 3 क्वेश्चन है। इनके नंबर, कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे इनमें, ये चीज आप हमको बताइए भाई, कितने नंबर ऑफ सिग्नल आएंगे यहाँ पर। तो सबसे फर्स्ट वाले के सिग्नल निकालो, इजी है भाई, आप इजीली बता सकते हो नंबर ऑफ सिग्नल। तो नेक्स्ट टॉपिक नंबर ऑफ सिग्नल ही निकालना है, ठीक है। जो हमारा सबसे फर्स्ट टॉपिक था प्रीसेशनल फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट टॉपिक है जो नंबर ऑफ सिग्नल को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो यहाँ पर अगर नंबर ऑफ सिग्नल निकालना है ना, तो आप एक चीज देख सकते हो, वो क्या है, बाइसेक्ट करके एनेंशियोमेरिक आइडेंटिकल डाइस्टेरियोटोपिक। किस चीज से भाई, एनेंशियोमेरिक डाइस्टेरियोटोपिक और आइडेंटिकल कार्बन एटम। जो हमारे आइडेंटिकल कार्बन एटम होते हैं वो एक सिग्नल, मतलब कि आइडेंटिकल जो प्रोटॉन होते हैं वो 1 सिग्नल देते हैं। जो डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो देते हैं डिफरेंट सिग्नल। अगर हमारा कोई भी डाइस्टेरियोटोपिक प्रोटॉन है, लिख लीजिए डाया स्टीरियोटोपिक, कोई भी प्रोटॉन है ना वो डिफरेंट सिग्नल देगा। अब ये पता कैसे चलेगा ये भी बताऊंगा मैं। एनेंशियोटोपिक जो प्रोटॉन होंगे, एनेंशियोटोपिक प्रोटॉन वो सेम सिग्नल देंगे, और जो आइडेंटिकल होंगे वो भी सेम सिग्नल देंगे। वो भी क्या देंगे भाई, सेम सिग्नल देंगे, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखिए, तो आपको मैं बता देता हूं, इसके नंबर ऑफ सिग्नल निकालते हैं। तो ये भाई, ये क्या है, यहां पर मैंने एक बाइसेक्ट किया इसको। तो ये जो दोनों है ना, ये क्या भाई, एनेंशियोमर्स हैं, और ये आइडेंटिकल प्रोटॉन्स हैं, जिससे हम बाइसेक्ट, मतलब बाइसेक्ट नहीं बोलूंगा मैं, एक मिरर पास कर दिया मैंने बीच में से, मतलब कि दोनों, क्योंकि बाइसेक्ट वाले पता क्या, जो बाइसेक्ट हो जाते हैं ना वो डाइस्टेरियोमेर कहलाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो प्रोटॉन है ना, ये दोनों प्रोटॉन बाइसेक्ट रहने दो, ठीक है। ये जो दोनों प्रोटॉन है ये क्या है, आइडेंटिकल, ठीक है। इसके दोनों साइड बिल्कुल इक्विवेलेंट नेचर है, इसके दोनों साइड इक्विवेलेंट नेचर है, इसलिए मैंने इसको इन दोनों प्रोटॉन को बोला आइडेंटिकल। ये जो दोनों है, इस प्रोटॉन के दोनों साइड क्या है, सेम प्रोटॉन्स है एक प्रकार से। अगर हम मिरर डाल के देख रहे हैं तो सेम मिरर इमेज बन रही है। दोनों क्या है, एनेंशियोमर्स, ये दोनों भी क्या है भाई, एक प्रकार से एनेंशियोमर्स, ठीक है। तो इसके सिग्नल कितने आएंगे, नंबर ऑफ सिग्नल कितने आएंगे भाई, 1 इसका 1 इसका और 1 इसका, तो 3 सिग्नल। यहां पर जो सिग्नल बनेंगे, नंबर ऑफ सिग्नल 3 बनेंगे। बहुत से मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, ठीक है। कितने नंबर ऑफ सिग्नल बन रहे हैं, यहां पर 3 नंबर ऑफ सिग्नल बन रहे हैं। और आप यहां से वो सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड था, जो रिप्लेसमेंट और सब्स्टिट्यूशन, उसको भी अप्लाई कर सकते हो। इस प्रोटॉन को चेंज करके देखना, इस पे भी रिप्लेसमेंट करके देखना, इस पे भी करके देखना सिग्नल, मतलब कि फिर उसके बाद देखना आप कि सिग्नल जो है किस प्रकार डिफरेंट आ रहा है। अगर मैंने इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन किया तो क्या हुआ भाई, तो सिग्नल आए हमारे 5। इस वाले पे अगर सब्स्टिट्यूशन किया तो कितने आए भाई सिग्नल, इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद 1, इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन करने के बाद जो कंप्लीट सिग्नल आएंगे ना, वो देखना कितने आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 सिग्नल आएंगे। इस वाले पे सब्स्टिट्यूशन करूंगा अगर मैं, तो कितने आएंगे भाई, 1 2 3 सिग्नल आएंगे। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। डाइस्टेरियोटोपिक, एनेंशियोटोपिक, आइडेंटिकल, इस टाइप से, इससे हम क्या निकालते हैं भाई, सिग्नल्स निकालते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं आपको जब एनएमआर टॉपिक कराऊंगा उस टाइम सॉल्व आउट करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए देखिए कितने सिग्नल आए इसके, 3 सिग्नल फाइंड आउट हुए हैं इसके, ओके। इसके बाद सेकंड वाला बेंजीन ओनली 1 सिग्नल देगा, 1 सिग्नल देगा। भाई कारण क्या है इस चीज का, क्योंकि भाई जो बेंजीन है ना, सभी के सभी प्रोटॉन वहां पर इक्विवेलेंट नेचर के हैं, सभी प्रोटॉन्स वहां पर इक्विवेलेंट नेचर के, जिसके कारण वो 1 सिग्नल दे रहा है ओनली। यहां पर भाई कितने सिग्नल होंगे, यहां पर कितने सिग्नल होंगे भाई, यहां पर अभी इफेक्ट लग गया, ठीक है। यहां पर ये कौन से है भाई, ऑर्थो, ये कौन से है भाई, मेटा, ये कौन से है, पैरा। तो 2H तो 1, यहां पर 2H 1 और 1H का 1, 3 सिग्नल देंगे, ये टोटल देंगे 3 सिग्नल, ठीक है। टोटल 3 सिग्नल ये फाइंड आउट होंगे यहां पर हमें। अगर आपको भाई वो एनेंशियोटोपिक, डायस्टेरियोटोपिक, आइडेंटिकल समझना है तो मैं चलिए समझा भी देता हूं आपको। मैं अगर करवा ही रहे हैं असाइनमेंट टॉपिक,
तो सॉल्यूशन भी बनता है। चलिए सोल्व करवा के दे देते हैं आपको। तो चलिए आपको बता देते हैं, जब कोई भी डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन होता है, कब होता है भाई डायस्टीरियोटॉपिक? जब कायरल सेंटर प्रेजेंट होगा ना, कोई भी कायरल सेंटर, उसके साइड में अगर कोई भी CH2 प्रोटॉन्स हैं, कायरल सेंटर के साइड में अगर कोई भी CH2 प्रोटॉन है तो वो डायस्टीरियोटॉपिक प्रोटॉन्स होंगे। कायरल सेंटर के एडजेसेंट कार्बन पे अगर CH2 प्रोटॉन्स हैं, मतलब CH2 कार्बन है, तो वो दोनों प्रोटॉन्स कौन से होंगे? वो होंगे दोनों डायस्टीरियोटॉपिक। और उसके आगे अगर कोई CH2 होगा तो वो भी डायस्टीरियोटॉपिक होगा। ठीक है, तो ये चीज याद रखना। ठीक है, आइडेंटिकल आपको मैंने बता दिया, ये प्रोटॉन जो होते हैं आइडेंटिकल होते हैं। ये जो प्रोटॉन्स हैं वो एनेंसियोमर्स हैं, बिल्कुल इमेज बना रहे हैं इस प्रोटॉन के आर पर एक प्रकार से इमेज बना रहे हैं, दोनों सेम है। ठीक है, एनेंसियोमर्स हैं। तो आपको चलिए वो भी करवा देंगे। ठीक है, ठीक है। और लिखिए नंबर ऑफ सिग्नल में, और लिखिए आप फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप। फोर्थ क्वेश्चन है भाई नंबर ऑफ सिग्नल के लिए आपका NO2Cl। अब यहां पर क्या आएगा भाई? यहां पर जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे टू सिग्नल। किस प्रकार बता दीजिए? इन दोनों प्रोटॉन का जो इन्वायरमेंट है और इन दोनों प्रोटॉन का जो इन्वायरमेंट है, देख लीजिए सेम है या डिफरेंट है? सेम है या डिफरेंट है भाई बताइए? इन दोनों प्रोटॉन का सेम इन्वायरमेंट है, इन दोनों का सेम इन्वायरमेंट है, तो इनके सिग्नल कितने आएंगे? 2। तो अभी मैं आपको देखिए बेसिक से करवा रहा हूं, ये चीज तो आपको समझ में आ गई ना। मैं आपको बेसिक से टॉपिक्स करवा रहा हूँ सिग्नल्स के। ठीक है, सिग्नल, फिर उसके बाद हायर स्टडी करेंगे हम, हायर लेवल के क्वेश्चन पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो क्वेश्चन है वो देखिए, उसके बाद जो क्वेश्चन है भाई वो देखिए नैप्थलीन का है। अब इसके आप हमें वो बताओ सिग्नल, यहाँ पर कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है भाई? विच टाइप ऑफ प्रोटॉन्स इज प्रेजेंट? कितने टाइप के प्रोटॉन प्रेजेंट है यहाँ पर बताइए? ठीक है, इन दोनों का इन्वायरमेंट सेम है। ठीक है, अगर आप देखिए तो, क्योंकि यहाँ पर जब अगर आप एक मिरर प्लेन डालते हो इस प्रकार, जैसे कि आपने उसमें पीछे वाले स्ट्रक्चर में डाला था मिरर प्लेन, तो ये दोनों जो है ना सेम है। ठीक है, ये दोनों सेम है। और ऐसे अगर कोई मिरर डालते हो तो ऐसे भी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। मतलब कि 4H का सिग्नल आएगा 1 और 4H का आएगा 1, मतलब कि टोटल जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे 2 सिग्नल। मतलब कि नैप्थलीन में जो टोटल सिग्नल फाइंड आउट होते हैं वो होते हैं 2। ठीक है, नैप्थलीन में हमारे जो सिग्नल आएंगे वो आएंगे 2। ठीक है, 2 सिग्नल फाइंड आउट होते हैं हमें। ठीक है, ओके। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो है हमारा एग्जाम्पल है, ठीक है, नैप्थलीन के बाद हमारा एग्जाम्पल है एंथ्रासीन का। ये और कर लीजिए। अब यहां पर बताइए आप कितने नंबर ऑफ सिग्नल होंगे, जल्दी बताइए। जल्दी बताइए भाई, नंबर ऑफ सिग्नल कितने होंगे यहाँ पर? नंबर ऑफ सिग्नल। ठीक है, इसके बाद मैं आपको सभी क्वेश्चन दूंगा, खुद होमवर्क करना, होमवर्क है वो आपका। ठीक है, बताइए कितने होंगे नंबर ऑफ सिग्नल भाई? 2 तो ये प्रोटॉन्स है जो केमिकली सेम है, 4 ये प्रोटॉन है जो केमिकली सेम है। अगर मैं यहाँ से एक बाइसेक्ट करता हूँ, मतलब मिरर प्लेन डालता हूँ एक, तो देखिए ये दोनों प्रोटॉन सेम है। ठीक है, या बेशक यहाँ से डाल दो एक मिरर प्लेन, क्योंकि यहाँ से कोई बाइसेक्ट नहीं होगा एक भी प्रोटॉन। ठीक है, तो देखिए आप, ये जो दोनों प्रोटॉन सेम, ये चारों के चारों सेम, ये चारों प्रोटॉन सेम, तो 2H के लिए क्या आता है भाई? 1 सिग्नल। 4H क्या आएगा यहाँ पर? 1 सिग्नल। और 4H के लिए यहाँ पर क्या आएगा? 1 सिग्नल। ठीक है, ओके। तो फाइनली कहने की बात ये है कि आपको टोटल 3 सिग्नल आएंगे यहाँ पर। यहाँ पर जो टोटल सिग्नल है वो कितने हैं? 3 हैं। तो कहने की बात भाई ये है कि आपको नंबर ऑफ सिग्नल तो निकालने आते होंगे, जो भी NMR असाइनमेंट कर रहे हैं आप सभी को नंबर ऑफ सिग्नल तो निकालने आते हैं ना। किस प्रकार निकालते हैं? केमिकली इन्वायरमेंट देख के, केमिकल इन्वायरमेंट को देख करके हम नंबर ऑफ सिग्नल को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, केमिकल इन्वायरमेंट को देख के। ठीक है, उसके बाद आपको कुछ एक और एग्जांपल करवा देते हैं,
और कर लीजिए, उसके बाद आपको होमवर्क भी देंगे, ठीक है। अब देखिए वो स्टीरियो कायरल सेंटर होने पर किस प्रकार हम नंबर ऑफ सिग्नल निकालते हैं, ये चीज़ देखिए। ये देखिए एक हमारे पास एग्जांपल है CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। अब यहाँ पर कोई कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है तुमको? कोई नहीं है भाई, कोई भी कायरल सेंटर नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा नंबर ऑफ सिग्नल निकलेगा वो कितने निकलेगा? एक तो इसका होगा, एक इसका, एक इसका, एक इस प्रोटॉन का, ठीक है, और दो इसके, क्योंकि दोनों सेम है, इक्विवेलेंट है, दोनों के दोनों CH3 ग्रुप इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो कितने होंगे? 1 2 3 4 5। यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे 5 आएंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर जो सिग्नल है वो कितने हैं? 5 सिग्नल है। कितने सिग्नल है भाई यहाँ पर? यहाँ पर है 5 सिग्नल, ठीक है। उसके बाद एक और देखिए आप एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको दिखाते हैं। वो एग्जाम्पल क्या भाई? CH3 CHCl CH2 CH CH3 CH3। अब आप यहाँ पर मेरे को बताइए कितने सिग्नल आएंगे। देखिए भाई यहाँ पर हमारे पास कायरल सेंटर है। अब कायरल सेंटर के अगर एडजेसेंट पे कोई भी CH2 है तो वो क्या होगा? डाइस्टीरियोमेरिक होगा। तो भाई यहाँ पर CH2 है, बिल्कुल है भाई, तो ये क्या होगा? डाइस्टीरियोमेरिक। डाइस्टीरियोमेरिक क्या होते हैं? डिफरेंट। डाइस्टीरियोमेरिक जो प्रोटॉन्स होते हैं वो होते हैं डिफरेंट, उनमें सिग्नल डिफरेंट आते हैं। तो एक तो इसके सिग्नल हो गया, सेकंड इसका सिग्नल हो गया। CH3 मतलब कि अब CH3 के मत बोल देना तुम CH3 डाइस्टीरियोटॉपिक होगा, ओनली CH2 ही डाइस्टीरियोटॉपिक होगा, याद रखना, ठीक है। तो कायरल सेंटर के बराबर में एक तो CH3 है, इसका 1 सिग्नल होगा, एक इस हाइड्रोजन का 1 सिग्नल होगा, उसके बाद CH2 है, तो यहाँ पर कितने सिग्नल होंगे? 3 4, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्रोटॉन डिफरेंट सिग्नल देंगे। एक इसका सिग्नल होगा भाई 3 4 5, 3 4 और 5, और दो किसके होंगे? ये भाई याद रखना टर्मिनल कार्बन है ये एक प्रकार से। ये कौन सा कार्बन है भाई? ये टर्मिनल कार्बन है, लास्ट वाला कार्बन, ठीक है। तो ये दोनों हैं, ये दोनों सेम हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से CH3 टाइप ग्रुप है, CH3। इसको हम CH2 नहीं मानेंगे, CH2 टाइप ग्रुप नहीं मानेंगे, CH3 टाइप ग्रुप है एक प्रकार से, ठीक है। तो इसको हम क्या मानेंगे भाई? CH3 टाइप ग्रुप मानेंगे। तो इसका एक सिग्नल होगा तो 5 और इसका एक सिग्नल होगा 6। तो इसके जो टोटल सिग्नल आते हैं भाई वो आते हैं 6 सिग्नल। इसके जो टोटल सिग्नल होंगे वो कितने होंगे? 6 सिग्नल होंगे, ठीक है। टोटल जो यहाँ पर सिग्नल आएंगे भाई वो आएंगे 6, ठीक है। ओके, एक मिनट रुकिए। ओके, तो चलिए, तो फाइनली भाई कहने की बात ये है, आप सिग्नल्स तो फाइंड आउट कर लोगे ना, ठीक है। सिग्नल आप फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए भाई सिग्नल नहीं आते मेरे को निकालना, क्योंकि अगर आप नेट JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सिग्नल निकालना आना चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो आपको कुछ एक एग्जांपल देता हूँ घर के लिए, कुछ एक आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि ये नहीं कि सारे मैं ही करवाऊँगा, तो कुछ एक आपको होमवर्क के लिए भी है। लिख लीजिए, फिनेंथ्रालीन है भाई, फिनेंथ्रालीन। एक तो ये है, क्वेश्चन लिख लीजिए आप, CH3 CO CH2 CH3। सेकंड क्वेश्चन ये, बस आपको कुछ नहीं करना, बस आपको नंबर ऑफ सिग्नल निकालने हैं, नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उसके बाद जो एक और क्वेश्चन है वो देख लीजिए आप, CH3 CHCl CH2 CH3 CH3 CH2 CH2 CH3। अब आपको एक चीज़ बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ये CH3 हैं ये होंगे डायस्टीरियोटॉपिक, बता देता हूँ, ठीक है। ये CH2 डायस्टीरियोटॉपिक है, ये जो CH3 डायस्टीरियोटॉपिक होंगे यहाँ पर, क्योंकि ये टर्मिनल कार्बन वो है, वहाँ पर टर्मिनल कार्बन था वो, ठीक है। बस इतना ही बताना था आपको ताकि पता लग जाए, ठीक है। ओके, और आगे देखिए, आगे एक और क्वेश्चन लिख लीजिए आप, आपको लिखवा देते हैं। एक और क्वेश्चन लिख लीजिए नंबर ऑफ सिग्नल निकालने के लिए, CH3 CHCl CH2 CH3 का ट्राइस,
ठीक है, ये क्वेश्चन और आप फाइंड आउट करना। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन आपको घर के लिए दे रहा हूँ भाई, इनके क्या करना है आपको, नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करने हैं। क्या करना है, नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट करना है चारों के। ठीक है, आप इन चारों के नंबर ऑफ सिग्नल फाइंड आउट कर लोगे, मतलब कि आपको कहीं ना कहीं आ गई है। ठीक है, इसमें प्रॉब्लम आएगी आपको, हाइड्रोजन बना के दिखा देता हूँ पहले ही। कुछ नहीं, इन्वायरमेंट देखना है, खाली इन्वायरमेंट देखना है। ठीक है, बेसिकली इन्वायरमेंट देखना है। वैसे से तुम ऐसे देख लेना। ठीक है, वैसे से किस प्रकार देख सकते हो तो। ठीक है, ओके, ठीक है ना, ओके। बेसिकली यहाँ पर कुछ और ज़्यादा कुछ नहीं होगा, यहाँ पर सिर्फ हमको इन्वायरमेंट चेक करना है। ठीक है, ओके। तो चलिए अब नेक्स्ट लिखिए, नेक्स्ट लिखिए आप क्वेश्चन। ये नंबर ऑफ, अभी नंबर ऑफ सिग्नल ही चल रहा है, अभी हम नंबर ऑफ सिग्नल ही करवा रहे हैं। ठीक है, सभी क्वेश्चन होंगे, टेंशन मत लीजिए, क्वेश्चन सभी हम करवाएंगे। क्वेश्चन बहुत है हमारे पास, क्वेश्चन इतने हैं कि आप करते करते थक जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन बहुत हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन है अल्कीन का। ये तो भाई हमने एक प्रकार से कार्बन चेन, बेंजीन, इनका इन्वायरमेंट देखा, इनके प्रोटॉन्स का इन्वायरमेंट देखा। ठीक है, उनके सिग्नल निकाले, ये तो सिंपल बेसिक से एग्जांपल थे। अब आइए हम देखेंगे अल्कीन के लिए। अल्कीन में अगर हमें सिग्नल निकालना हो तो वो किस प्रकार निकालते हैं, वहां पर हमें किस प्रकार पता लगता है कि कौन एनेंशियोमेरिक होगा, कौन डायस्टीरियोटॉपिक होगा, कौन आइडेंटिकल प्रोटॉन्स होगा। ठीक है, तो डायस्टीरियोटॉपिक तो मैंने आपको बता दिया जनरली कायरल सेंटर के। अगर हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा हो, हाइड्रोकार्बन्स के अंदर मतलब कि चेन हो, उसके अंदर कोई कायरल सेंटर है, तो उसके बराबर वाला जो CH2 कार्बन होगा, वहाँ पर जो प्रोटॉन्स है वो डायस्टीरियोटॉपिक हो गए। और एनेंशियोमर्स में मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक है, डालिए, मिरर इमेज बन रही है तो वो एनेंशियोमर्स है। ठीक है, अल्कीन का देखिए। अब ये हमारे पास भाई अल्कीन है, ये हमारे पास क्या है भाई, अल्कीन। ठीक है, ये CH3 और ये प्रोटॉन। अब आप बताइए यहाँ पर कितने सिग्नल आएंगे, बताइए। तो मैं बता देता हूँ, sp2 कार्बन के साथ, sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हर एक हाइड्रोजन डायस्टीरियोटॉपिक होता है। sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ हर एक ग्रुप या हर एक हाइड्रोजन कैसा होता है, डायस्टीरियोटॉपिक। ठीक है, अगर यहाँ पर इस टाइप से ग्रुप होता, इस टाइप से, तो ये जो ओनली ये क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक है। ओनली ये जो है क्या है, यहाँ पर लेकिन एक रूल फॉलो होता है, वो रूल मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो रूल क्या है कि यहाँ पर ओनली यही कार्बन, यही जो है डायस्टीरियोटॉपिक है। वो उसमें कायरल सेंटर था, कायरल सेंटर के आगे वाले सभी, कायरल सेंटर के आगे वाले सभी के सभी डायस्टीरियोटॉपिक थे। लेकिन यहाँ पर ओनली ये वाले, ये ओनली डायस्टीरियोटॉपिक नेचर के होंगे, ये ओनली डिफरेंट सिग्नल शो करेंगे, ये नहीं, ये वन सिग्नल देंगे, ये ओनली डायस्टीरियोटॉपिक होगा अल्कीन में, याद रखना। ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं, पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने सिग्नल आएंगे, बताना। सभी डायस्टीरियोटॉपिक हैं, तो एक तो सिग्नल आएगा इसका, एक आएगा इसका, और एक इसका, एक इसका। अब यहाँ पर आप ये मत बोलना ये डायस्टीरियोटॉपिक है, नहीं, ये डायस्टीरियोटॉपिक नहीं होगा, बस CH2 ही डायस्टीरियोटॉपिक होगा। CH2 के ही प्रोटॉन जो है ओनली डायस्टीरियोटॉपिक होंगे। CH3 को हम डायस्टीरियोटॉपिक नहीं बोलेंगे, CH3 ओनली अपना एक सिग्नल देगा, क्योंकि CH3 के सभी प्रोटॉन इक्विवेलेंट नेचर के शो हो रहे हैं। ठीक है, तो CH3 जो है वो क्या है भाई, यहाँ पर सेम है, सेम सिग्नल देगा, बट CH2 यहाँ पर होगा ना, तो वो डायस्टीरियोटॉपिक होगा। ओनली CH2 ये वाला, आगे बेशक से CH2 बेशक से CH3 वो डायस्टीरियोटॉपिक नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ वाला CH2 ओनली डायस्टीरियोटॉपिक होगा। ठीक है, ओके। तो भाई अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, चलिए बताइए आप। अब आपसे एक चीज और बताना मैं भूल गया, यहाँ पर 2 टाइप की कपलिंग होती है, जैमिनल कपलिंग और वैसिनल कपलिंग। यहाँ पर जो J2 होती है ना, J2 दिस इज ए जैमिनल कपलिंग, इसको हम जैमिनल कपलिंग बोलते हैं। J2 मीन्स 2 बॉन्ड के बीच में मतलब कपलिंग हो रही है, बिटवीन द 2 बॉन्ड। ये कितने हैं भाई, 2 बॉन्ड, तो ये जो कपलिंग होगी ना, ये होगी जैमिनल कपलिंग।
और जो 3 बॉन्ड के भी बिटवीन द 3 बॉन्ड जो कपलिंग होती है एक्टिव न्यूक्लियाई के बीच में, वो होती है J3 जैमिनल है, वो वैसिनल कपलिंग, ठीक है, उसको हम बोलते हैं वैसिनल कपलिंग, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं भाई, वेसिनल कपलिंग बोलते हैं, ठीक है, वैसिनल कपलिंग, जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, वैसिनल कपलिंग बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वैसिनल कपलिंग कौन सी होगी, ये होगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये वाली वैसिनल कपलिंग होगी, ठीक है, ओके। और ये सिग्नल कितने देंगे, 4 सिग्नल देंगे, यहाँ पर जो सिग्नल आएंगे 4 सिग्नल आएंगे, ठीक है। तो आपको अब जैमिनल कपलिंग और वैसिनल कपलिंग का पता लग गया होगा, J2 और J3, ठीक है। वैसे तो आप असाइनमेंट सॉल्यूशन करवा रहा हूँ मैं, इसलिए आपको पता तो ये सारी चीज़ें होना चाहिए, ठीक है ना। तो देखिए आपको अगर अब क्वेश्चन देते हैं, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो आपका हो ही गया, उसके बाद लिखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, क्या भाई CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो अब यहाँ पर कितने सिग्नल होंगे आप बताइए, जल्दी बताइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया भी था CSIR नेट में, ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई। आप इसके नंबर ऑफ सिग्नल निकालिए, नंबर ऑफ सिग्नल निकालिए, टोटल कितने होंगे, ठीक है। मैं भी फाइंड आउट करके दिखाता हूँ आपको उसके बाद, ठीक है। नंबर ऑफ सिग्नल निकालिए जल्दी, जल्दी से जल्दी इसका नंबर ऑफ सिग्नल निकालिए, कितने प्रोटॉन सिग्नल आएंगे, ठीक है, कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल आएंगे भाई, यहाँ पर जल्दी फाइंड आउट करो। तो देखिए यहाँ पर मैंने एक चीज़ बताया था, अल्कीन के बराबर, अल्कीन के साथ अगर कोई CH2 अटैच है तो ओनली वो CH2 ही डायस्टीरियोटॉपिक होगा, ठीक है, उसके बाद वाला CH2 डायस्टीरियोटॉपिक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये दोनों प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक हैं, दोनों के दोनों प्रोटॉन क्या भाई, डायस्टीरियोटॉपिक प्रेजेंट, डायस्टीरियोटॉपिक है। और यहाँ पर भाई ये प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक है और एक ये जो प्रोटॉन डायस्टीरियोटॉपिक है। तो अगर इसके हम सिग्नल निकालें तो कितने होंगे, 1 2 3 4 एंड 5 6 7, टोटल सिग्नल होंगे 7, ठीक है। ओनली ये प्रोटॉन्स जो होंगे डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, ये नहीं होंगे, अल्कीन के साथ ऐसा ये मैटर करता है, ठीक है। अब इसके सिग्नल निकाले तो आप निकालिए एक बार, बताइए आप, यहाँ पर आप कायरल सेंटर, डायस्टीरियोटॉपिक सेंटर, सब चीज़ें देख के फिर इसको फाइंड आउट करना, ठीक है, फिर उसके बाद मैं कराऊंगा, कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब हम करवाते हैं, आपने कर लिया होगा इसको, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ बताइए, क्या आपको कोई यहाँ पर डायस्टीरियोटॉपिक सेंटर दिखाई दे रहा है या फिर कायरल सेंटर दिखाई दे रहा है? यहाँ पर कायरल सेंटर है भाई एक, वो कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है, ठीक है। तो भाई ये कायरल सेंटर है ना, ये कायरल सेंटर है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो इसके बराबर में जितने भी CH2 हो डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, तो ये भी डायस्टीरियोटॉपिक है, ये भी डायस्टीरियोटॉपिक है। तो इन दोनों के सिग्नल कितने आ गए भाई, 1 2 3 4 और एक सिग्नल इसका 5, एक सिग्नल इसका 6, एक सिग्नल इसका आएगा, इसका भी तो एक सिग्नल होएगा 7 और एक सिग्नल इन CH3 का आएगा, ये क्या भाई 7 और 8। और अब इस कायरल सेंटर के बराबर में ये CH2 है, तो ये क्या है भाई, ये भी एक प्रकार से CH2 है। यहाँ पर क्या है, ये CH3 है, लेकिन है तो ये sp मतलब कि CH2 ही तो है, मतलब कि CH2 ही तो है, यहाँ पर 2 ही बॉन्ड लगे हुए हैं ना, एक प्रकार से CH2 है। तो ये डायस्टीरियोटॉपिक होंगे, यहाँ पर ये जो प्रोटॉन है डायस्टीरियोटॉपिक है CH3 के, तो 6H ये क्या है, डायस्टीरियोटॉपिक, ठीक है। तो ये कितने सिग्नल देंगे, 1 इसका आएगा 1 इसका आएगा, तो ये टोटल सिग्नल कितने आएंगे भाई 10। इसमें जो टोटल सिग्नल आते हैं वो आते हैं 10 सिग्नल। टोटल कितने सिग्नल आते हैं यहाँ पर, 10 आते हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना, इसमें जो टोटल सिग्नल आते हैं वो आते हैं भाई हमारे 10 सिग्नल। तो चलिए ठीक है, आज के लिए सिग्नल का पार्ट इतना बहुत है, और उसके बाद मैं आपको चलिए कुछ एक क्वेश्चन तो वैसे तो मैं करवा चुका हूँ, देखो अभी आपको समझाना है, असाइनमेंट सॉल्व करवाना है, तो इतना तो हम करवा चुके हैं। अभी सिग्नल का और भी पार्ट चलेगा आगे, हम वो ट्राइंगल्स जो होते हैं 3 मेंबर रिंग 4 मेंबर रिंग, उनके सिग्नल निकालेंगे। उसके सिग्नल निकालने के बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आएगा केमिकल शिफ्ट के डिफरेंस हम निकालेंगे, ठीक है, ओके। तो इस प्रकार हमारे असाइनमेंट चलेगा, असाइनमेंट फुल चलेगा भाई, ये असाइनमेंट टोटल बड़ा ये असाइनमेंट होगा, ठीक है। इस असाइनमेंट में हम कंप्लीट सभी क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करेंगे,
ठीक है, सोल्व आउट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा टाइम लगेगा असाइनमेंट में, इसमें थोड़े लेक्चर भी ज़्यादा बनेंगे इस असाइनमेंट के, लेकिन ये मत समझना कि ऐसा ही है लेक्चर ज़्यादा है, ठीक है। तो लेक्चर ज़्यादा है तो वहाँ पर असाइनमेंट में मैंने कंप्लीट सॉल्व करवाया है, कंप्लीट क्वेश्चंस आपको करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही बहुत भाई, 3 लेक्चर एनएमआर असाइनमेंट के हो गए हैं, ठीक है। तो अब हम जब कंप्लीट बेसिक और अच्छे से जब मैं करवाऊंगा ना, तो वो मैं आपको एनएमआर जब करवाना स्टार्ट करूँगा उस टाइम तो मैं आपके टॉपिक बिल्कुल क्लियर करवा दूँगा, हर एक टॉपिक्स को क्लियर करवा दूँगा। अभी यहाँ पर कुछ एक करके असाइनमेंट, फिर उसके बाद हम डायरेक्ट डिटरमाइन करते हैं ना स्ट्रक्चर को, वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही बहुत, गुड नाइट।